नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय करावल नगर से एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो लगातार सुर्खियों का विषय बना हुआ है। लगातार यह खबर वायरल हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कपिल मिश्रा से। अब आप सोचिए, करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा जीतते हैं और उनके जीतने के कुछ ही दिन के अंदर अभी वो मंत्री बनते हैं और मंत्री बनते हैं कानून मंत्री। ऐसे में कानून व्यवस्था ही वहाँ की चौपट होती है और सवाल करते हैं लोग कपिल मिश्रा से कि आखिर ऐसा कैसे होता है। अब पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। असल में 22 तारीख को एक लूटपाट की वारदात को 4 से 5 लोग अंजाम देते हैं और यह होती है एक ज्वेलरी शॉप के अंदर, जहां 5 लोग अपने पूरे हथियार के साथ जाते हैं और 4 लोग उस ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस के लूटपाट करते हैं। करीब 35 से 40 लाख की लूटपाट बताई जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एक व्यक्ति बाहर ये निगरानी करता है कि कोई देखे ना और कोई बाहर से उन पे हमला ना करे। यानी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम होता है। क्योंकि यह इलाका कपिल मिश्रा के अंतर्गत आता है, उनकी विधानसभा है, तो ऐसे में सवाल उठना तो कपिल मिश्रा पे लाजमी है। लोग कह रहे हैं कि आखिर कपिल मिश्रा इस पर क्या एक्शन लेंगे और अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, उनके हाथ कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं लग रहा जिससे वो इन लोगों को पकड़ सकते। ऐसे में जो 4-5 लोग हैं जो सरेआम दोपहर में आके यह वारदात को अंजाम देते हैं, इससे पूरे इलाके में सनसनी है कि आखिर ऐसे लोगों की, ऐसे बदमाशों की हिम्मत कैसे बढ़ गई है कि वो लोग सरेआम आते हैं किसी भी ज्वेलरी शॉप पे या किसी भी दुकान से लूटपाट करके चले आते हैं और पुलिस अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। विधायक वहाँ से कपिल मिश्रा क्योंकि करावल नगर क्षेत्र आता है, तो ऐसे में अब कपिल मिश्रा के ऊपर दबाव बनता है कि ऐसे में कार्रवाई हो, पुलिस एक्शन ले और जो ये डर का माहौल है ये दूर हो। क्योंकि बहुत उम्मीद है, जब से दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई है तब से लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सुधार हो, क्योंकि पहले ही बहुत बुरी हालत में दिल्ली थी और कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे थे। मगर ऐसे में जो ये सवाल अब फिर उठ रहा है, ये कपिल मिश्रा और बीजेपी के ऊपर भी उठता है कि आखिर इस पर कार्रवाई कब और क्या होगी और क्या जो ये हादसा हुआ है, जो ये घटना हुई है, इसमें रिकवरी होगी, क्या वो बदमाश पकड़े जाएंगे या जो हालात वहां पैदा हुए हैं जिससे लोग डरे हुए हैं उनको इससे निजात कब मिलेगी। आप देख सकते हैं ये वही शॉप है, ये वही दुकान है जहां पे सरेआम 35 से 40 लाख की लूट की जाती है और ये महिंद्रा ज्वेलरी के नाम से ये शॉप है करावल नगर के अंतर्गत आने वाले उसी इलाके में जहां ये लूटपाट को लोग बदमाश अंजाम देते हैं। दोपहर करीब 12-1 बजे के बीच में 5 हथियारबंद बदमाश आते हैं, इस ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, 4 लोग अंदर लूटपाट करते हैं, करीब 35 से 40 लाख के गहने और कैश लेके जाते हैं और साथ ही साथ पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं जो इस दुकान से रिलेटेड हैं, जिनकी ये दुकान है और जो कर्मचारी हैं इसमें। जब ये बदमाश आते हैं तो इन सबको बंधक बना लेते हैं और हथियार के दम पे इनसे करीब 35-40 लाख की लूट की जाती है। आप सोचिए उस समय यहां जो लोगों को पता चलता है तो क्या हालत रही होगी। अब यहां के विधायक कपिल मिश्रा हैं तो जाहिर सी बात है लोग तो सवाल करेंगे ही कि आखिर बीजेपी सरकार और विधायक क्या कर रहे हैं। कपिल मिश्रा तो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा कड़े फैसले लेते हैं, तो आखिर इस पे उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या इस घटना से वो कुछ सबक लेंगे? क्या इस घटना से पुलिस के ऊपर कुछ एक्शन होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जिससे लोगों में दहशत ना हो? क्योंकि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए, ऐसे में सवाल तो लोग उनसे पूछेंगे। अब दिल्ली में सरकार उनकी है, यानी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कपिल मिश्रा उसमें एक कानून मंत्री हैं, इसी इलाके से विधायक हैं और यह वारदात उनके इलाके में होती है, तो जवाब देना तो कपिल मिश्रा को ही बनता है। अब उनका रिएक्शन क्या होगा, इस पे वो कैसा एक्शन लेते हैं, पुलिस के साथ उनकी कैसी ट्यूनिंग होती है, पुलिस को वो कैसा ऑर्डर देते हैं और क्या ऐसी वारदात दोबारा ना हो, इसके लिए वो कोशिश करेंगे। क्योंकि लोगों में अब डर है, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं कि जब सरेआम बंदूकधारी और बदमाश हथियारों के दम पे लूटपाट कर रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे, चलते फिरते रोड पे, तो आप सोचिए घर में लोग कितना सेफ होंगे और उनकी हत्या, लूटपाट, मर्डर, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इससे लोग डरे हुए हैं। अगर इस पे सख्त एक्शन नहीं होता तो कपिल मिश्रा को जवाब देना भारी पड़ेगा। बीजेपी की सरकार अभी बने हुए मुश्किल से हफ्ते भर हुए हैं, मगर सरकार उनकी है तो जवाबदेही भी उनकी है और उनके विधायक की है, यानी कपिल मिश्रा को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा अगर उनको अपने इलाके में शांति व्यवस्था
कायम करनी है, लोगों के मन में से डर हटाना है, उनको ये दिखाना है कि आप सेफ हैं, आप सही माहौल में हैं, तो एक्शन लेना पड़ेगा। 1:30 से 1:45 के बीच का टाइम था। हम दोनों बैठे हुए थे, पहले 2 लोग एंटर हुए, उसी को फॉलो करते हुए एक पीछे से एक बंदा आ गया, 5-7 सेकंड बाद दूसरा भी बंदा आ गया। कुछ डाउट हुआ, मास्क पहने हुए थे सबने, तो मैंने बाहर भागने की कोशिश करी, तो उनमें से किसी ने एक ने गन निकाल के पीछे को धक्का दे दिया और इतनी देर में बाहर जो बंदा खड़ा था उसने शटर नीचे कर दिया। फिर हम दोनों को गन उन्होंने पॉइंट करके यहाँ पे साइड में बैठा दिया और वो अपना लूट करने लग गए। कहते हैं कि अगर चोरी वो शोर मचाओगे या कुछ करोगे, कुछ भी कोशिश करोगे तो सीधे सारे लोग पे गन है, सारे लोग हम गोली मार देंगे यहीं। फिर वो निकालते रहे। जब उन्होंने लूट कर ली, जब जा रहे थे तो पीछे से बोलते कि अगर अभी भी कुछ कर रहे हो तो कल आके गोली मारेंगे आपको, अगर आज नहीं हुआ तो कुछ। अच्छा, कल की भी धमकी देकर गए हैं वो? बिल्कुल, वो कहते कि अगर अभी कुछ करोगे। फिर फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सारे ले गए थे और हमें बाहर से शटर नीचे करके बंद करके चले गए। फिर बाद में हमने जब वो चले गए, शटर हमने बाहर अंदर से नॉक करा, फिर बाहर किसी ने ओपन करा। जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस की टीम वगैरह आई है। फिर लगभग कितने लोग थे वो? 5 लोग अंदर आए थे, एक बाहर था। एक बाहर खड़ा हुआ था। तो ये पहले भी इस तरीके की वारदात यहाँ कहीं हुई है? इस एरिया में तो कभी हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम करावल नगर एरिया में हुई है। इससे पहले 2-3 साल पहले शिव बिहार की साइड में हुई थी, उससे पहले चंदू नगर में भी हो चुकी है। सुनारों के साथ वारदात होती रही है। कोई शक आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। कोई शक नहीं किसी पर कुछ? पुलिस की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है अभी तक? पुलिस कोशिश कर रही है, बैक टू बैक टीमें आ रही है, हर टीम अपने अकॉर्डिंग पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। सारी टीमें आई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आई हैं। तो किसी का चेहरा सीसीटीवी में आया है अभी तक? डीवीआर अभी कस्टडी में है, बाकी डीवीआर में रिकॉर्डिंग वो आई नहीं है, तो बाकी बाहर की रिकॉर्डिंग है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मास्क पहना हुआ, तो देख रहे हैं कि तो आपके पास जो डीवीआर किसी का फेस क्लियर आया नहीं है उसके अंदर। आपका जो डीवीआर लगा था वो भी वो तोड़ कर ले गए हैं? वो डीवीआर उनको वो सेटअप बॉक्स और वाईफाई ले गए, उनको लगा ये डीवीआर है, क्योंकि वो बाहर ही रखा था। डीवीआर हमने अंदर कर रखा था, तो डीवीआर उनको नहीं मिला, पर डीवीआर में कोई रिकॉर्डिंग आई नहीं है। आई नहीं? वो वायरिंग वगैरह खींचते टाइम शायद उनका कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो पहले 2 जने आए थे कस्टमर बन के, और फिर 1 जने और भी आ गए थे। उन्होंने कहा था सामान्य का, जब पीछे से 1 जना आए थे तो उनने मास्क पहन रखा था, तो कह रहे थे कि ये बीमार है। जब हमें डाउट हुआ, तभी हम जैसे ही बाहर जाने के लिए कहा, तभी 2 लोग और आ गए थे। उन्होंने धक्का दिया और 1 जने ने बाहर से शटर गिरा दिया। आपको ये शक हुआ था कि वो कुछ लूटपाट के इरादे से आए हैं? हाँ जी, जब तो इतनी गर्मी में जो है मास्क पहने हुए थे। और जैसे हमने बाहर निकलने की कोशिश की, तभी उन्हें जो है 2 लोग और आ गए थे और उन्हें धक्का देके और सब 1 जने ने बाहर से शटर गिरा दिया था। तो और फिर गन पॉइंट पर जो है हम लोगों को यहाँ पे बैठा के गन पॉइंट। अच्छा, उनके हाथ में हथियार भी थे? जी सर, तो सबके पास हथियार थे। तो हथियार की नोक पर इस तरह से लूटपाट की गई? जी सर। ऐसी घटनाएं शायद 3-4 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले जैन इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक घटना हुई थी, जिसमें हमने बदमाश को मार दिया था। वो ऑन द स्पॉट ही उसको ख़त्म हुआ था वो। और उसमें हमारे AK सिंगला साहब डीसीपी रहा करते थे पहले, अब तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की थी। उन्होंने बदमाश की बॉडी को ले जाकर पंचनामा भी कराया था, प्लस सिक्योरिटी भी दी थी। पहले जबकि SHO साहब हमारे खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने उनको भी समझाया कि भाई जिस काम को पुलिस नहीं कर सकी, एक क्रिमिनल व्यक्ति को जो कबूतर मार्केट से इधर आकर के उसने वारदात की थी, उसको मार्केट एसोसिएशन ने गोली मारी थी और उसमें हमें अवार्ड भी दिया था सिंगला साहब ने। और सिक्योरिटी भी हमारे पास काफ़ी दिन तक रही है। तो मैं ये चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि करावल नगर चौक जो है एक व्यस्तम इलाकों में आता है, मेन चौक, जहाँ पर कि सिक्योरिटी ना के बराबर है। PCR की गाड़ी पहले खड़ी हुआ करती थी, आज के टाइम में कोई PCR की गाड़ी नहीं खड़ी होती। हमारे बीट अफसर भी कोई नज़र नहीं आते हैं। तो करावल नगर थाने से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, और हमारे DCP साहब हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान करावल नगर चौक पर देना चाहिए। तो ये जो वारदात है, किसी पर कोई शक या कोई एक समुदाय के लोग कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिमिनल लोग इसलिए यहाँ ज़्यादा हैं कि जो हमारा क्षेत्र है करावल नगर गाँव, ये यूपी को टच करता है। मात्र अभी 500 मीटर या 1000 मीटर आगे जाकर 1 किलोमीटर के आसपास का दायरा बनता है, जो लालबाग मंडी शुरू होती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता है। और लोनी क्षेत्र जो है वो क्रिमिनल क्षेत्र हाई है पहले से।
तो बदमाशों को काफ़ी हद तक एक हेल्प मिल जाती है कि वहाँ से एंटर करके और वारदात करके वापस चले जाते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से पहले भी कह चुका हूँ कि जो बॉर्डर एरिया हैं इनमें हमारे डीसीपी साहब थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे दुकानदारों की सुरक्षा के लिए कुछ अलग से कुछ प्लान बनाएं जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हों। जी। तो ये यहाँ पर पहली घटना है नहीं, ये चौथी या पांचवी घटना है। पहले भी सुनारों के साथ घटना हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़े हैं, मैं समझता हूँ 1 लाख के आसपास का तोले का रेट अब आने जा रहा है या आ गया है, तो हर आदमी ये समझता है कि सुनार को लूट करके जाना एक आसान काम हो गया है। दूसरा, ज्वेलरी चुरा करके जब आदमी यहाँ से चला जाता है वारदात करके, तो आगे जा करके भी आप उसे पकड़ भी लें तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि ज्वेलरी किसकी है, क्योंकि बिल तो होता नहीं ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास, और सोना छोटे से बैग में ही चाहे आप 2 किलो भी लेके चले जाएं। तो ऐसी घटनाएं सुनारों के साथ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि महंगी आइटम सुनारों के साथ यहाँ पर लगातार ज़्यादा होती जा रही हैं। तो इस पर क्या एक्शन आप चाह रहे हैं कि किस हम ये तरीके का चाह रहे हैं कि एक्शन दुकानदार जो इस टाइप के दुकानदार हैं जो सोने वने का काम करते हैं, इनके इर्द गिर्द कहीं, मेन करावल नगर चौक लगता है, ये चौक पर एक पीसीआर की गाड़ी तक नहीं है। पुलिस को कॉल करके बुलाया गया है। कायदा तो ये कहता है कि नियरेस्ट अगर पीसीआर होती तो हम उसे बुला करके कह तो सकते थे भी घटना हुई है, तो शायद नियरेस्ट कहीं मिल भी जाते हो, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ना के बराबर है। पीसीआर की गाड़ी नहीं थी और ना कोई बीट अफसर नज़र आया यहाँ पे। अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसी उनके नहीं, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है। पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो उनका एक जांच करने का तरीका होता है, वो जाने। जांच चल रही है मतलब? जांच चल रही है। पुलिस तो ये कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उनसे पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी पावर भी हमारी नहीं है। मैं तो डीसीपी साहब से यही कहूँगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, इसको बताएं कहाँ से क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। सीसीटीवी, मैं समझता हूँ, चलो यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, करावल नगर चौक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर जगह पर, हर गली पर कैमरे लगे हुए हैं। ये एरिया कपिल दिल्ली गवर्नमेंट के भी मिश्रा का होता है? अब कपिल मिश्रा जी का क्षेत्र। कपिल मिश्रा जी का हाँ क्षेत्र जी, है। तो मंत्री क्या भी हैं उससे वो कोई अभी। बात हुई है अभी आप लोगों की? नहीं, मिश्रा जी से अभी हम। ये कितने लाख तक की लूटपाट हुई है कल? 40 लाख से ऊपर की है। 40 लाख से ऊपर। उसमें कुछ कैश भी है या केवल 50,000 ज्वेलरी रुपये है? कैश है। कितना? 50,000 रुपये कैश। अच्छा, 50,000 कैश और बाकी सारी ज्वेलरी। हाँ जी। सर देखिए, जैसे दिल्ली एक राजधानी है देश की, उस हिसाब से अब मैं अपने के एरिया की बात करूँगा, कहीं बाहर की बात नहीं करूँगा। करावल नगर प्रॉपर मेन चौक पे या फिर एक आगे शिव विहार तिराया पड़ता है, ये दो एक ऐसे चौक हैं इस एरिया के जहाँ पे काफ़ी अच्छी पब्लिक रहती है, दिन में अच्छी मूवमेंट रहती है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। लेकिन यहाँ पे कभी भी हमने कोई पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं देखी, कोई बूथ नहीं है, कभी कोई रेगुलरिटी में एक पीसीआर खड़ी होनी चाहिए। बीट अफसर घूमते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ सब पर? कहाँ घूमते हैं, दाएं बाएं घूमते हैं, क्या उनकी वर्किंग है वो उनको पता हुआ वो, लेकिन परमानेंटली यहाँ पे मकान जो बनने होते हैं उनकी जानकारी होती है पूरी, हाँ। कि कहाँ मकान बीट बन रहा है, अफसर को। किसको रोकना, बीट अफसर को। बाकी दुकानदार की किसी सुरक्षा के बारे में कोई जागरूकता नहीं। जागरूकता जी। नहीं। बिल्कुल नहीं। पब्लिक की जो है, अगर पब्लिक की बात हो कि पब्लिक को हैंडल करने के लिए, या कभी ट्रैफिक की वजह से भी यहाँ पब्लिक में बहस होती है, विवाद होते हैं, तब भी हमने यहाँ कभी पुलिस वालों को नहीं देखा है यहाँ कोई। और जबकि यहाँ ज़रूरत है, ये मेन चौक है करावल नगर, यहाँ पे कभी भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा गया। यहाँ से काफ़ी दूर में 1 किलो 1.5 किलोमीटर पुलिस स्टेशन पड़ता है। छोटी मोटी चौकी इस तरीके से आसपास हो? वही चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। नहीं है। जबकि पहले भी 1-2 बारी अगर ऐसी लूटपाट हुई है तो फिर लोगों ने बताया है, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए पुलिस का, लेकिन नहीं हुआ। कपिल मिश्रा जी के पास लॉ का भी, कानून का भी कुछ मंत्रालय मिला है। देखिए, अब आया है परिवर्तन कुछ आएगा, परिवर्तन आएगा। अब इस तरह की घटना जब सामने आएंगी तो कुछ ना कुछ वो करेंगे, या फिर हम एरिया के जो क्षेत्रवासी हैं वो जाएंगे, अब बताएंगे इस घटना को। ये तो बहुत गंभीर घटना है, मेन चौक पे इस तरह की घटना दिन दहाड़े इस तरह से, मतलब राजधानी में होनी चाहिए।